दिल्ली में इस वक्त मैं हूँ और आप देखेंगे दिल्ली में आयतुल्लाह खामनेई क्या ये जो मुहर्रम का जुलूस है उसमें इनकी फ़ोटोज़ यहाँ पे नज़र आई है। कई हमने ऐसी चीज़ें देखी जहाँ पे आयतुल्लाह खामनेई के पोस्टर्स भी हटाए गए और कई जो बजरंग दल टाइप के जो नेता जो लोग थे उन्होंने हटाए भी हैं पोस्टर। लेकिन ये क्या इसका मकसद है आज मुहर्रम के जुलूस में आयतुल्लाह खामनेई और यहाँ देखेंगे प्ले कार्ड यहाँ लगे हुए, करबला इज़ द स्ट्रगल ऑफ द ऑप्रेस अगेंस्ट ऑपरेसर। तो आइए लोग लेडीज़ ही हैं, करगिल से हैं, उनका आप क्या नाम है आपका? सकीना। जी, क्या ये मकसद है आपका जो जैसे आयतुल्लाह खामनेई की फ़ोटोज़ भी और आपने हर यहाँ में देख रहा हूँ रविंद्रनाथ टैगोर सबकी फ़ोटोज़ यहाँ लगा रखी हैं, क्या है वो मकसद? जो मैसेज है करबला का वो यही है कि हक़ के हक़ के साथ और जुल्म के ख़िलाफ़, ऑपरेशन के ख़िलाफ़। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि जो सईद इमाम ख़ुमैनी है वो एक सुप्रीम शिया लीडर है जिन्होंने हर बार जो है हक़ का साथ दिया है, ऑपरेशन के ख़िलाफ़ हमेशा उनका आवाज़ उठाया है उन्होंने। तो इट रिप्रेजेंट्स जस्ट स्ट्रगल जो उन्होंने हर बार किया है ऑपरेशन के ख़िलाफ़ और हक़ के साथ। तो वी सॉ हिम एज अ लीडर रादर देन अ पॉलिटिकल लीडर, अ रिलीजियस लीडर। वी सॉ देम एंड वी आइडियलाइज देम बिकॉज ऑफ हिज मैसेज एंड बिकॉज ऑफ हिज स्टैंड दैट ही गेव एवरी टाइम। सो दैट्स वाई उनका फ़ोटो है। यही एक सिर्फ आयतुल्लाह खामनेई की बात नहीं, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आपने रविंद्रनाथ टैगोर, राधा कृष्ण और सब बहुत से लोगों की, महात्मा गांधी के भी प्ले कार्ड लगाए हुए हैं। क्या आप संदेश देती हैं, किसकी शहादत के बारे में बताएं? ये जो शहादत है वो इमाम हुसैन की शहादत है जिसमें इमाम हुसैन ने अपने आखिरी सांस तक जो है जुल्म के ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ उठाया था। जब जुल्म इतना बढ़ गया था कि उनको जो है ऑपरेशन और ब्रुटैलिटी में उनको फ़र्क नहीं दिखाई दे रहा था। वो लोग छोटे बच्चों को उनको पानी रोकना उनके लिए इतना ईजी हो रहा था, कितना उन लोगों का मतलब स्टोन हार्टेड हो रहा था। तो इमाम हुसैन लास्ट तक उनका साथ दिए थे। तो जिस तरह से महात्मा गांधी का भी यही मैसेज है कि अहिंसा के खिलाफ, तो यही मैसेज है इमाम हुसैन का। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि क्या जो आप ये लोग निकालते हैं, क्या एक मैसेज जाता है दुनिया को, क्या दिखाना चाहते हैं आप, और क्या आप अपने आप को एक अलग भी बताना चाहते हैं कि जैसे लाइक और भी जो ISIS जैसे तालिबान वाले जो लोग हैं, जो लोगों को जो मजलूम लोगों को मार डालते हैं, और आप उनमें और आप में क्या फ़र्क बताना चाहते हैं? फ़र्क सिर्फ आइडियोलॉजी में है। उनका आइडियोलॉजी ये है कि उनको उन लोगों ने आइडियोलॉजी ठीक से पढ़ा नहीं है, उन लोगों की गलत आइडियोलॉजी है। जबकि इमाम हुसैन की आइडियोलॉजी हम ये हर बार इसीलिए करते ताकि रिमाइंड करें लोगों को कि कैसे मतलब इस्लाम इज़ अ मैसेज ऑफ रिलीजन, इज़ अ पीस ऑफ रिलीजन, जो कि इमाम हुसैन ने खुद अपने लाइफ टाइम में दिखाया है। तो दैट्स वाई हम हर साल यही मनाते ताकि लोगों को रिमाइंड कर सके कि इस्लाम इज़ अ पीस ऑफ रिलीजन। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं इन्होंने बताया कि हम यहाँ पे जो आयतुल्लाह खामनेई की जैसे फ़ोटो यहाँ पे लगाई हुई है वो इसलिए लगाई हुई है क्योंकि यहाँ पे जो इंसानियत की बात रखते हैं, इमाम हुसैन से जो अक़ीदत रखते हैं, उनको हम याद करते हुए यहाँ पे फ़ोटो लगाते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पे राधा कृष्ण जो हैं हमारे जो बड़े नेता रहे हैं वो भी इनकी फ़ोटोज़ हैं। और ये इमाम हुसैन की याद में ही देखिए आयतुल्लाह खामनेई के यहाँ पोस्टर्स यहाँ मिलेंगे आपको। वहीं आप ये देखेंगे महात्मा गांधी का भी पोस्टर आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये महात्मा गांधी का भी पोस्टर आपको यहाँ दिखेगा। तो यानी ये जितनी भी देखिए लेडीज़ हैं उन्होंने यहाँ पे एक पोस्टर्स भी लगाए हुए हैं और करगिल से ज़्यादा ये लोग हैं, उनसे भी हम ये बात करेंगे। और इससे पहले आपको दिखाता हूँ क्या ये जुलूस होता है। देखिए और वहीं देखिए सबसे अच्छी चीज़ आप ये देखेंगे कि ये जुलूस जितना बड़ा होता है और उसमें भी जो भी गंदगी होती है या कुछ भी उसका देखिए यहाँ पे पूरा ये प्रोग्राम रखते हैं। यानी ये सोचिए कितना बड़ा जुलूस होता है, लेकिन उसके बाद में वॉलंटियर्स इस तरीके से यहाँ पे आपको मिलेंगे जो खिदमत करते रहते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जी आपका क्या नाम? मेरा नाम जवाद है, मैं भी खित्ते लद्दाख से ताल्लुक़ रखता हूँ। लद्दाख से जी। क्या आप ये देख रहा हूँ मैं जैसे आप लोग बिल्कुल शांति तरीके से आप जुलूस निकालते हैं और सब सफाई सुथराई का भी पूरा ध्यान रखते हैं, क्या एक पैगाम देना चाहते हैं? देखिए ये तो सफाई रखना तो हमारा दीनी और इज्तिमाई फ़रीज़ा है कि जिस तरह हम अपने घर को साफ़ रखते हैं वैसे माहौल को भी साफ़ रखना ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। लिहाजा हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि इमाम हुसैन सुलह और सफ़ा के लिए ये पैगाम लेके आए हैं। इमाम हुसैन और असहाब हुसैन ने जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की है, अदल और इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद की है। तो इस नाते हमारे ये जवान कारगिल स्टूडेंट एसोसिएशन दिल्ली जो है सालाना इमाम हुसैन के इस मैसेज को लेकर हमारे दिल्ली में यहाँ जमा हो जाते हैं ताकि हम पूरी दुनिया को ये मैसेज दे सकें कि आज के दौर में सुलह और सफ़ा चाहिए हो तो एक जगह है जहाँ से हम ले सकते हैं।
जी हुजूर। दूसरा एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा मैं, ये जो आप इमाम हुसैन का ये पूरा चहलुम निकालते हैं, क्या एक मैसेज सबसे बड़ा आप देना चाहते हैं इसके अंदर? क्योंकि अभी जिस तरीके से ईरान की भी बात आ रही है, आयतुल्लाह खामनेई की भी बात आ रही है, उन्होंने एक तरीके से उन्होंने भी ये बोला था कि हम इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं और हम डरते नहीं किसी से। क्या आप वो एक मैसेज देते हैं? देखिए यहाँ पे दो मैसेज। इमाम हुसैन के चाहने वाले सिर्फ मुसलमान नहीं हैं, हम ऐसी सरजमीन हिंदुस्तान पे हैं, हम अपने वतन हिंदुस्तान से कहना चाहते हैं, यहाँ पे हिंदू, सिख, ईसाई, हत्ता दूसरे धर्म के, बुदाई धर्म के लोग भी इमाम हुसैन को मानते हैं। अगर हम अपने आपके मैडम से, मैं अपने तमाम सुनने वालों को कहना चाहूँगा कि इमाम हुसैन के बारे में बहुत से हमारे हिंदुस्तान के राइटर्स ने लिखी है, बहुत से अच्छे अच्छे स्कॉलर्स ने इमाम हुसैन के बारे में कहे। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इमाम हुसैन को लेकर पूरे हिंदुस्तान में जो इत्तेहाद है, जो मैसेज है, वो किसी और धर्म गुरु के ज़रिए नहीं है। इमाम हुसैन को एक अमन का, सुलह का पैगाम समझ के लोग मानते हैं। तो जिस तरह आयतुल्लाह खामनेई की आप बात कर रहे थे, आयतुल्लाह खामनेई हमारे एक रिलीजियस और रहबर हैं, हम उनको अपने दीनी इश्यूज़ में उनको मानते हैं। लिहाजा जिस तरह बहुत से धर्म के लोग अपने गुरु के फ़ोटोज़ रखते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उनके बातों के मुताबिक, उन डायरेक्शन के मुताबिक ज़िंदगी करना चाहते हैं, हम भी रहबर मौज़म हज़रत आयतुल्लाह खामनेई को मानते हैं, उनकी बातों को सुनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनकी बात अदल के बाद, सुलह के बाद, और वो कहते हैं कि मेरा जो मिशन है वो इमाम हुसैन का मिशन है। लिहाजा हम इस बात को अमल करते हैं। इस बात वहीं एक चीज़, आप हेड ऑर्गेनाइज़र भी हैं यहाँ पे, मुझे दिख रहे हैं क्या? क्योंकि मैं देखा है कि कई पाकिस्तान की बात करें या दूसरे मुस्लिम देश हैं, वहाँ पे इतनी आसानी से, इतनी ईजिली तरीके से आज़ादारी नहीं हो पाती। क्या आप फ़ख्र महसूस करते हैं कि गवर्नमेंट कितना साथ देती है आप लोगों का? कैसा? जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। इसके लिए हमें बिल्कुल हमें फ़ख्र है, हम हिंदुस्तान का हिस्सा है। हमें कभी बचपन से लेके आज तक, मैं चाहे लद्दाख की बात करूं, चाहे कश्मीर, जम्मू, दिल्ली की बात करूं, कहीं पे कभी आज़ादारी करने में कोई मुश्किलात, कोई रुकावट नहीं आया है। बिल्कुल हमें सपोर्ट करते हैं, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं, हर चीज़। तो इस चीज़ के तो हमें ये शब्द नहीं है कि हम इस चीज़ को कैसे, हम बिल्कुल अपने सरकार का, अपने देश का हमें बिल्कुल फ़ख्र है इस चीज़ के। वहीं आप कितने सालों से आप यहाँ पे दिल्ली में देख रहे हैं? कितने साल से आप आज़ादारी? मिनिमम 45 ईयर्स। तो क्या देख रहे हैं कि बिल्कुल सुकून से होता है? कोई वेरी सिक्योर गवर्नमेंट साइड, वेरी सपोर्ट, प्रशासन, पुलिस, बहुत हर तरह की से सहूलियत हैं, कोई टेंशन नहीं। हम लोग तो शांत रहते ही हैं, लेकिन सरकार से बड़ी सपोर्ट हमें प्राप्त होती है। कोई हुड़दंग नहीं है हमारे जुलूस में, हम लोग अपना गम मनाते हैं। बिल्कुल, तो देख सकते हैं ये जितने भी लोग हैं वो सब ये बता रहे हैं कि हम इमाम हुसैन की जो शहादत हुई थी सिर्फ उनके गम मनाते हैं, कोई हुड़दंगबाजी नहीं होती है। और पुलिस प्रशासन और भारत सरकार का भी हमेशा ये शुक्रिया करते हैं कि हमें आसानी से शुक्रिया करते हुए उन्होंने कहा है कि वो इतनी ईजी तरीके से यहाँ पे उन लोगों को ज़ियारत करवाती है, आज़ादारी करवाती है, जो कि दिखता है कि ये जो लोग हैं वो इमाम हुसैन की याद में जिस तरीके से अपना सीना पीटते हैं और उनकी याद में, उनके गम में शरीक होते हैं और बताते हैं कि हम इंसानियत के रास्ते पे चलने वाले हैं। नई दिल्ली से मैं अली अब्बास नकवी, NDTV के लिए।